ईरान के अंदर खामिनी की मौत का बदला लेने की भावना है। मुज्तबा जी ने ऐलान किए हैं कि जब तक बदला नहीं लेंगे शांत नहीं बैठेंगे। हिट लिस्ट जारी की है। अब यहां से ईरान का आगे का रास्ता क्या है? ईरान यहां से आगे जंग कैसे लड़ेगा? एज अ डिफेंस एक्सपर्ट भी, ईरान के पास की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं अब कितनी बची हैं, कितना दमखम अब उनके पास बचा है इस जंग को लड़ने के लिए, और वो कितना खींच सकते हैं? देखिए, ईरान ने शुरू से कह दिया था कि आप हफ्तों के लिए लड़ने को तैयार हो, हम महीनों के लिए लड़ने को तैयार। इतना हमारे पास है। पहले अंदाज था कि ईरान के पास कुल 1,500 से 2,000 मिसाइल है। लड़ाई के बीच में ये अंदाज CIA ने बदली किया, बोला साहब कम से कम 3 से 4,000, 2,000 3,000 से ज्यादा मिसाइल हैं, 80,000 के करीब ड्रोन। तो ये 80-90 प्रतिदिन, 50-60 प्रतिदिन फायर करते रहे तो ये तो चल सकते हैं महीनों महीनों। और क्या दुनिया चल सकती है महीनों महीनों और पेट्रोल बंद होने के बाद? गल्फ ऑफ हॉर्मुज के ये प्रॉब्लम है ना। क्या अमेरिका की इकोनॉमी कितनी देर चल सकती है अगर ये ओवरऑल ऑयल की प्राइसेस चढ़ गई फिर से? तो यही तो अमेरिका के CEOs ऑयल कंपनीज के डोनाल्ड ट्रंप को समझा रहे थे, और पहली बार उसको समझ आई कि मैंने क्या बेवकूफी करी है। आई विल हैव टू शट इट डाउन। प्रॉब्लम उसकी ये है कि ना इजराइल बंद करना चाहता है, और ना अमेरिका के अंदर जो ज्यूइश ज़ायनिस्ट लॉबी है वो अमेरिका को लड़ाई बंद करने देगी। सवाल अब यह है कि उस लॉबी को भी समझना पड़ेगा कि इसका अंजाम क्या है, कहां जाके रुकेगा ये। ईरान को मारने की हवस कहां जाके रुकेगी कि दुनिया की इकोनॉमी सत्यानाश हो जाए साहब, हम तो ईरान को मार के छोड़े। तो चलिए कर लीजिए साहब आप भी, और दुनिया की इकोनॉमी और आपकी खुद की इकोनॉमी जाएगी चूल्हे में। सर एक सवाल और उठता है सर यहाँ पे। ईरान ने हर जगह हमले कर दिए। अभी जब से ये फिर से जंग शुरू हुई है पिछले 48 और 72 घंटे में उन्होंने क्या कहते हैं हर जगह अपने सारे पड़ोसी देशों में, चाहे वो जॉर्डन हो चाहे कुवैत हो, हर जगह हमला किया, पर इजराइल पर अब तक कोई हमला नहीं किया। और वहीं मैं एक स्पेकुलेशन पढ़ रहा था कि इजराइल पर अब तक हमला इसलिए नहीं किया है क्योंकि इजराइल पे ईरान कोई बहुत बड़ा घातक या तो केमिकल वेपन से या न्यूक्लियर लाइक हमला करने की सोच सकता है, और अब थोड़ी देर और ये खींचातानी करेगा USA गल्फ स्टेट से, फिर इजराइल के ऊपर चुपचाप हमला करेगा। ये मैंने एक थ्योरी भी पढ़ी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी पढ़ी। आपको इस पे क्या लगता है कि अब तक इजराइल को कोई जवाब क्यों नहीं दिया है? सीज फायर टूट गया है, मोमेंटम खत्म हो चुका है, क्यों? उसने पहले जवाब दिए थे, पहले उसने इजराइल के को भी टारगेट किया था। अब वो टारगेट कर रहा है अमेरिकन बेसिस को, क्योंकि जो हमले शुरू हुए हैं अमेरिका ने शुरू किए। इजराइल ईरान के ऊपर जो डायरेक्ट अटैक शुरू हुए हैं वो अमेरिका ने शुरू किए। इसलिए कुवैत में, इराक में जो भी अमेरिकन बेसिस, जॉर्डन में, उसने अच्छी तरह से उनको पलटवार किया है। और अगर इजराइल ने भी थोड़ी मंदी लाई है अपने लेबनान के हमलों में, दोबारा शुरू करता है तो ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि इजराइल के ऊपर भी हमला करेगा। नंबर 2 चीज ये है कि अमेरिका अपने बेसिस, अपनी अमेरिकन की जान से ज्यादा वो इजरायली जानों पे ज्यादा तवज्जो दे रहा है। मैक्सिमम उसने जो इंटरसेप्टर मिसाइल हैं, जो डेंसिटी है वो इजराइल के ऊपर है। और इसलिए वहां पे वो तभी वार करेगा जब पहले तो वो कुछ एक्सपेंड करा लेगा मिसाइल, सस्ते घटिया पुराने मिसाइल लगा के। जब उनके खत्म हो जाएंगे फिर वो करेगा, नहीं तो वो ज्यादा मिसाइल इंटरसेप्ट होने का उसके चांस है। ये हैरत की बात हमें ये देख रहे हैं कि अमेरिका के अपने बेसिस पे डिफेंस इतने मजबूत नहीं है जितने ईरान के, इजराइल के उसने मजबूत किए हुए। अब किसी लेवल पे आके तो अमेरिका के फौजी पूछना शुरू करेंगे कि इजराइल को हमारे ऊपर प्रायोरिटी क्यों मिल रही। ऑलरेडी अमेरिकन फौज में कुड़कुड़ शुरू हो गई है कि हम अपने देश के लिए मरने को तैयार हैं, हम इजराइल के लिए मरना नहीं चाहते। ये
बड़ा सेंटिमेंट अमेरिका के अंदर स्ट्रांग होते जा रहा है। इजराइल इज लूजिंग सपोर्ट। शॉर्ट टर्म में वो चाहे दुम दबा दे डोनाल्ड ट्रंप की एप्स्टीन की फाइल की वजह से या किसी और वजह से, भगवान ही जाने क्या है उनके पास मटेरियल डोनाल्ड ट्रंप पे, एप्स्टीन ही लगता है। लेकिन फिर तो आप इलेक्शन हारेंगे, वहां पे हटवाएंगे रिपब्लिकन पार्टी को। और जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी, हालांकि वो भी पैसे अच्छे खा के इनसे इलेक्शन लड़ती है, प्रेसिडेंशियल और कांग्रेस की, लेकिन फिर भी वो इतने लेटे नहीं थे इजराइल के सामने। जी जो सर, ये बाइडेन फिर भी अकड़ रहे थे, नहीं मान रहे थे। पहला प्रेसिडेंट मिला है इजराइल को अमेरिका में जो कि बिल्कुल उनकी अंगूठे के नीचे लग रहा है। सर एक सवाल और उठता है। अभी जब अप्रैल मई के महीने में जब जंग चल रही थी तो खबर आ रही थी कि जेराल्ड आर फोर्ड भी अब भेज दिया गया है मिडिल ईस्ट में, अब्राहम लिंकन भी अब मिडिल ईस्ट के अंदर हैं। अब ये सारे कहां हैं? ये सारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स वापस बुला लिए गए, जंग छोड़ के भाग गए। अमेरिका हाफ हार्टेडली इस जंग को लड़ रहा है, आधी टेक्नोलॉजी से लड़ रहा है, क्या चाह रहा है? और अभी ये जेराल्ड फोर्ड, अब्राहम लिंकन, ये कहां होंगे? देखिए, 4 कैरियर बैटल ग्रुप्स अमेरिका ने भेजे थे वहां पे, जिनमें से जो कि इनका कैरियर था जेराल्ड फोर्ड, वो हिट हुआ था जी। ईरान ने उसको हिट किया था बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन से। जी। वहां पे आग लगी थी जो 30 घंटे चली थी, बुझाने में 30 घंटे लगे थे और 200 अमेरिका के सेलर्स घायल हुए थे स्मोक इनहेलेशन की वजह से। तो उनको तो जेराल्ड फोर्ड को उठा के ले जाना पड़ गया वापस अमेरिका, जहां वो 2-3 साल अंडर रिपेयर रहेगा। दूसरा कैरियर जो इन्होंने सबसे पहले भेजा था अब्राहम लिंकन, ठीक है, पहले तो उसको परेड किया था गल्फ ऑफ हॉर्मुज ने। ईरान ने 50 टेस्ट फायर किए बैलिस्टिक एंटी शिप मिसाइल, और अमेरिका समझ गया कि अगर रिस्ट्रिक्टेड वाटर जो गल्फ में रखा इतना बड़ा जहाज, तो वो जहाज ठुक जाएगा। 5000 नाविक जो है अमेरिका के, वो बॉडी बैग्स बन के आ जाएंगे। तो उन्होंने फट से अब्राहम लिंकन को भी हटा लिया, जेराल्ड फोर्ड को भी हटा लिया और 1000 किलोमीटर दूर रखा। देखिए, आपके जो फाइटर्स हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे, उनकी रेंज 300 और 400 किलोमीटर की है टर्न अराउंड। अगर आप 1000 किलोमीटर कर दें तो कैरियर का होना ना होना एक बराबर जी। ठीक है। और वो अब्राहम लिंकन को भी चोट पहुंची थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, वो रिपेयर करके वापस ले आए। तो आज के दिन एयरक्राफ्ट कैरियर्स वहीं के वही हैं, अभी तक वहां से हटने की खबर तो नहीं आई, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे। 1000 किलोमीटर दूर रखना पड़ रहा है जी। और त्रिपोली, शिपोली, ये दूसरे एम्फीबियस कैरियर वो भी इन्होंने भेजे थे, वो भी आसपास मंडरा रहे हैं, फायरिंग रेंज के अंदर नहीं आ रहे मिसाइल हैं कि अगर उस रेंज में आए तो उनके जहाज डूब सकते हैं, अच्छा जानियों का नुकसान हो सकता है, बॉडी बैग्स बढ़ेंगे। तो फिर तो आप समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिटिकल फ्यूचर तबाह जी। काफी प्रेशर पड़ रहा है, काफी तबाह होने की खबरें भी हैं। लेकिन सर, अभी हाल ही में एक ब्रेकिंग खबर आई थी बिल्कुल हमारी कॉन्वर्सेशन से थोड़ी देर पहले कि हूती रिबेल्स ने एक प्लेन पर कब्जा कर लिया था। अब हिजबुल्ला और हूतीज, इनका सपोर्ट लेके ईरान क्या कुछ नई टैक्टिक लगाएगा? क्योंकि एसिमेट्रिक वॉरफेयर के लिए आईआरजीसी जाना जाता है, और अब यहां से बैकफुट पे धकेलने के लिए, होर्मुज का हम फैक्ट समझ गए, लेकिन यूएस और इजराइल को बैकफुट पे धकेलने के लिए, जंग के मैदान में पीछे धकेलने के लिए, क्या अब हूतीस का और हिजबुल्ला का इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा और हर तरफ तबाही देखने को मिलेगी? देखिए, ये बोलते हैं ना कि पागल लोगों के हाथ में, बंदरों के हाथ में उस तरह दे दो तो नुकसान ही नुकसान होगा, ठीक है। अब यहां इतनी ताकत अमेरिका के हाथ में दे दी है, और उनका सरगना अगर एक इंसान हो जिसकी दिमागी हालात के ऊपर सवालिया निशान है, फिर तो दुनिया का नुकसान होगा ही। आप ईरान को ज्यादा तंग करेंगे, छेड़ेंगे, उसका अगला मूव क्या होगा?
हouthis को बोलो कि रेड सी भी बंद कर दो, 22% रोक दिया हॉर्मोन से,